नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार क्यों संसद में मच गया हंगामा। ओवैसी बोले सिर्फ एक धर्म एक ज़बान को मजबूत कर रही है मोदी सरकार, बाकी सारे धर्मों को पीछे छोड़ रही है। आखिरकार क्यों दोस्तों एक बार फिर से इजराइल और हमास के बीच में हूतीस का बड़ा खेल। जी हाँ, हूतीस ने फिर से किया दोस्तों शिप पर हमला। क्यों आखिरकार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के संजय रावत ने बताया कि ऐसे बीजेपी देश में दंगा फैलवा रही है। और आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के तमाम बजट को बता दिया बेकार, कहा सिर्फ अपने 10% लोगों के लिए लाया गया है 90% का बजट। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में इजराइल को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों इजराइल पर हमलावर हो गया है। दोस्तों अब आपको बताते चले हमास के लड़ाके, दरअसल आपको बताते चले हमास के लड़ाकों ने बीते दिन गजा से इजराइल के कई सैनिकों को खदेड़ दिया। इजराइल और हमास के बीच की छिड़ी हुई जंग ने अब वो भीषण रूप ले लिया, जहां पर आपको बताते चले फिलहाल हमास और इजराइल की इस जंग में अब एक नया मोड़ इसलिए आ गया है कि हमास ने दोस्तों इजराइल के कई लड़ाकों को, खास करके सैनिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने साफ कहा है कि अब गजा खाली कराएंगे। और गजा में दोस्तों एक बार फिर से जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी अगर कब्जा किया है तो उन लोगों को खदेड़ कर बाहर निकाला जा रहा है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब इजराइल हमास की इस जंग के बीच में दोस्तों काफ़ी गेम हो चुका है, जहां पर ये बड़ा झटका लगता हुआ इजराइल को नज़र आया है। क्योंकि आपको बताते चले फिलहाल इसमें लगभग पूरी तरीके से अब गेम ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भरी संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने उड़ाई मोदी सरकार की धज्जियां। ओवैसी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूसीसी बिल लाकर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक समुदाय के कानून में कल्चर में घुसने की कोशिश की जा रही है। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हो गया, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली। ओवैसी ने कहा कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने सिर्फ एक धर्म को, एक कल्चर को और एक दोस्तों ज़बान को मजबूत किया है। और वो धर्म है दोस्तों जाहिर सी बात है हिंदू, बाकी सिख ईसाई मुस्लिम तमाम लोगों को पीछे छोड़ दिया गया है। बस एक धर्म को मजबूत करने में लगी हुई है बीजेपी दोस्तों, और वो है हिंदुत्व, क्योंकि उससे बीजेपी को वोट मिलते हैं। अगर बीजेपी के पास हिंदुत्व का सहारा ना हो तो वो सत्ता में भी ना हो। यही कारण है दोस्तों जो ओवैसी ने यूसीसी बिल पर जमकर लपेटा। उन्होंने कहा कि यूसीसी बिल के ऊपर आपकी क्या वो होंगे शर्तें होंगी, क्या आपकी लागू किए जाएंगे, इस पर क्या है आपके पास जो पूरा प्लान। उन्होंने कहा कि इस देश में कई समुदाय के लोग रहते हैं। जैन धर्म का दोस्तों अलग समाज है, मुस्लिमों का अलग कल्चर है, हिंदू भाइयों का अलग कल्चर है, तमाम समाजों का अलग अलग कल्चर है। लेकिन दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर मोदी सरकार उन सब धर्मों को एक ही में जोड़ना चाहती है, जिसको लेकर जमकर ओवैसी ने भड़ास निकाली और कहा कि इस धर्म के ज़रिए सिर्फ बीजेपी मुसलमानों को टारगेट कर रही है। ओवैसी ने यूसीसी पर CAA का भी मुद्दा छेड़ा और कहा कि फिलहाल अगर आप CAA को सिर्फ मुस्लिमों को परेशान करने के लिए लाएंगे, धर्म से जोड़ेंगे, तो मुसलमान भी जो है उस पर चुप नहीं बैठेगा। ओवैसी ने सीधे चेतावनी दे दी है बीजेपी को कि अब जो है यहाँ पर इस पर सोच समझ कर काम करे बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल सलमान, जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान की गिरफ्तारी पर मचा घमासान। वारिस पठान बोले मुफ्ती सलमान को बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया गया है, अब लोगों को बोलने पर भी गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल दोस्तों जो लोग सच में हेट स्पीच देते हैं, जिन लोगों का हेट स्पीच का काम है, ख़ास कर दोस्तों यति नरसिंहानंद से लेकर तो वसीम रिजवी तक, जो आए दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहते हैं, उनके ख़िलाफ़ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन दोस्तों जैसे ही बात किसी और की आती है तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, दूसरे समाज की आती है तो, यानी कि अगर मुस्लिम ने दोस्तों एक छींक भी ले ली तो उसको गिरफ़्तार करवा लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप समझिए, अगर कोई हिंदू धर्म का है और वो कुछ भी कह दे, इनकी पार्टी का है ख़ास करके बीजेपी की, तो वो कितनी वल्गर बातें कर दे दोस्तों, कितना ही गंदा बोल दे दूसरे समाज के लिए, उसकी ना गिरफ़्तारी होती है दोस्तों, ना हेट स्पीच वाले मामलों में उसको उठवाया जाता है। लेकिन हमने देखा कि कैसे कल बीते दिन मुफ्ती सलमान को उठा लिया गया उनके एक शेर बोलने के ऊपर, जबकि उन्होंने कहा कि उनका ये जो एक शेर था ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है यहाँ पर उनको दोस्तों सबक सिखाने का तरीक़ा था। ऐसे में इत्तेफाक हो जाता है कि अब मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं दोस्तों सिर्फ मुस्लिमों के ख़िलाफ़ जा रही हैं। अब यूसीसी बिल पास होने के बाद जमकर हंगामा भी मचा हुआ है और इस पर जो है सीधे से बवाल खड़ा हो गया है।
क्योंकि एक तरफ सलमान मुफ्ती को गिरफ़्तार किया गया, दूसरी तरफ यूसीसी बिल आया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में ईरान ने अमेरिका को फिर दी चेतावनी। ईरान बोला इसका असर अमेरिका के ऊपर पड़ेगा अगर अमेरिका ने कोई भी गलती की, ख़ास करके दोस्तों ईरान को लेकर, तो उसका जो वो है हिसाब चुकाना पड़ेगा। ये सीधी चेतावनी दे दी गई है दोस्तों। दरअसल आपको बताते चलें, फ़िलहाल खुली चेतावनी दी गई है अमेरिका को, और अमेरिका को ईरान ने साफ कहा है कि अगर उसने भूले से भी हमला किया तो इसका हिसाब उसको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि हम भी तैयार हैं। आपको बताते चलें अमेरिका और इजराइल में अमेरिका और जो है यहाँ पर दोस्तों उसमें ठन गई है। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच की ये लड़ाई दोस्तों काफ़ी आगे जाने वाली है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को लेकर कमेंटबाजियाँ कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने भूले से भी इसका देश पर हमला कर दिया दोस्तों, थोड़ा बहुत भी कुछ हुआ तो फिलहाल उसका बदला फिर ईरान भी लेगा, क्योंकि ईरान में दोस्तों पकड़ पकड़ाई का खेल काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, और यही कारण है जो अब गेम बदलता चला जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल यूसीसी बिल के ऊपर मचा घमासान। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले अब मुफ्ती साहब ने दोस्तों खोल दिया मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल हमने एक चीज़ देखी कि यूसीसी बिल जो उत्तराखंड में पास हो गया है, उसको लेकर अब तमाम मुस्लिमों को दोस्तों आपको बताते चलें एक बड़ी नसीहत दे दी गई है। ये बड़ी नसीहत किसने दी है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूँ। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल यूसीसी बिल के ऊपर जो सपा के दोस्तों नेता हैं उन्होंने भी बोला है, और जो यहाँ पर हाफिज़ साहब है दोस्तों उन्होंने भी इस पर विरोध जताया है और कहा है कि अब हम संवैधानिक तरीके से सड़कों पर मुसलमानों को उतरना ही होगा, वरना ये लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे और हम चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों ने अपनी लड़ाई 1.5 साल तक लड़ी, और 1.5 साल तक लड़ने के बाद उनको जीत भी मिली। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि फ़िलहाल सपा के नेता जो हैं उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई है, और जो यहाँ पर दोस्तों राशिद हाफिज़ साहब राशिद, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई है। आपको बताते चलें, उन्होंने कहा कि मोहम्मद शहजाद जो है उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी हमारे ख़ास करके धर्म को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर रही है, और वो है मुसलमान। अभी कुछ दिन पहले बिना नोटिस दिए हमारे 600 साल पुरानी मस्जिद को ढा दिया गया, और आप समझिए दोस्तों 600 साल पुरानी मस्जिद थी वो, जिसको अभी कुछ दिन पहले अतिक्रमण में 2 दिन पहले ढहा दिया गया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बावरी के साथ क्या हुआ, हमारी वहाँ पर मस्जिद थी 600 साल पुरानी, 500 साल पुरानी, लेकिन वहाँ पर मंदिर बनवा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये मामला अब वहीं पर नहीं रुका, अब ज्ञान व्यापी में अभी हाल ही में पूजा करा दी गई, अब हमारी ज्ञान व्यापी छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मुसलमानों को अब अपना जो वो देना पड़ेगा दोस्तों, ख़ास कर बलिदान। उन्होंने कहा कि अब मुसलमानों को सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। अगर मुसलमान जो है अपना बलिदान नहीं दे सकते तो फिर बीजेपी इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ती रहेगी और धर्म के आधार पर ख़ास कर दोस्तों लोगों को घेरती रहेगी। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो इनकी बात गलत भी नहीं है। अगर मुस्लिम दोस्तों यूं ही देखते रहे तो उन्होंने ये भी कहा, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी हम करेंगे संवैधानिक तरीके से करेंगे, हम देश की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन किसानों की तरह दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों ये देश के लिए बहुत ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर अब भी मुसलमान सड़कों पर नहीं उतरे तो फिर दोस्तों बीजेपी इसी तरीके से आगे बढ़ेगी। और ये बात सच भी है, मुस्लिमों ने दोस्तों किसी भी चीज़ का विरोध करना ही छोड़ दिया। अब जब विरोध ही नहीं होगा दोस्तों तो बीजेपी तो अपनी मनमानी करेगी, क्योंकि एक तो उसको राजनीति में ज़ोरदार फ़ायदा मिल रहा है और मुसलमान दोस्तों कुछ भी नहीं कर रहा है, चुपचाप से जाए। तो ये बात बार बार राशिद मौलाना ने कही है, लेकिन एक बात याद रखिए, कभी भी देश में कोई हिंसा इस तरीके की चीज़ कभी मत सोचिए दोस्तों, क्योंकि हम इस चीज़ को जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है दोस्तों, सिर्फ कानूनी तरीके से ही लड़ेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे भी तो दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से, ताकि हमारा देश ये हम सबका है दोस्तों। इस देश को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कोई प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये तमाम बातें जो है यहाँ पर राशिद हाफिज़ साहब ने कही हैं, जिसको लेकर अब काफ़ी लोग इस पर सोच विचार भी कर रहे होंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल झारखंड के हेमंत सोरेन का देखा दर्द। हेमंत सोरेन बोले 31 तारीख का दिन काला दिन था। पहली बार आप समझिए दोस्तों 31 तारीख को पहली बार कोई सीएम गिरफ्तार हुआ है। दरअसल दोस्तों हेमंत सोरेन ने, आपको बताते चले, चंपई को वो मिली दोस्तों खास करके उनकी कुर्सी, तो हेमंत सोरेन भी जेल से आए वहाँ पर विधानसभा,
और उन्होंने दोस्तों उनका दर्द भी सुनाया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में 31 तारीख का दिन बहुत काला दिन था, क्योंकि उस दिन पहली बार किसी सीएम को गिरफ़्तार किया गया, यानी कि दोस्तों हेमंत सोरेन को। और दोस्तों अब तक के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ है कि कोई सीएम को गिरफ़्तार कर ले ईडी। आप समझिए, ईडी के पास दोस्तों अभी तक किसी ने भी इस पावर का यूज़ नहीं किया था कि फ़िलहाल सीएम को ही उठा लो। दोस्तों अगर देखा जाए तो फिलहाल यहाँ पर सीएम को गिरफ्तार करने का बीजेपी का एक ही मकसद था कि झारखंड की सरकार को गिरा दिया जाए। लेकिन आपको बताते चलें कल फाइनली चंपई सोरेन ने अपनी वो ले ली है दोस्तों, जो है यहाँ पर शपथ, और बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन एक बात चीज़ वो हो जाती है दोस्तों ऑन। अगर एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ की जो जितनी भी जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों बवाल मचे हुआ है। और ऐसे में अब सरकार की नीति अभी सबके सामने आ चुकी हैं और इस पर हमें सोचना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार क्या क्या हुआ है। क्योंकि दोस्तों आज हमारे देश की जो राजनीति है वो काफ़ी बदल चुकी है, और ऐसे में दोस्तों बड़ी चीज़ों में जो बड़े बदलाव तो होना ज़रूरी होता, तभी देश आगे बढ़ता है। और ऐसे में अब सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले उत्तर प्रदेश में जो बजट लाया गया है वो बजट सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप समझिए एक दिखावा है। दरअसल अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साध दिया और कहा है कि बीजेपी जो बजट लेकर आई है वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को सुनहरे सपने दिखाती है हर बार, और फिर वो सपने तोड़ भी देती है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक बजट लाया गया है, यह 8वां बजट है, जिसको लेकर जमकर भड़ास निकाली अखिलेश ने कहा कि इससे पहले भी कई बजट सामने आए हैं जिसको लेकर उन्होंने बीजेपी को घेरा और कहा कि फ़िलहाल बीजेपी सिर्फ दिखावे के लिए बजट लेकर आती है, जबकि दोस्तों असलियत क्या है ये आप भी देख ही रहे हैं। और यही कारण है जो इस बजट को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें बोली गई हैं, जहाँ पर उन्होंने साफ कहा कि फ़िलहाल इस बजट को जो है यहाँ पर सिर्फ एक दिखावे की तरह ही देखो। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर हूतीज़ का ज़ोरदार अटैक। हूतीज़ ने दोस्तों इजराइल की शिप को लिया अपने निशाने पर। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से इजराइल ने हूतीज़ ने इजराइल की शिप को अपने निशाने पर ले लिया। लगातार हूतीज़ और दोस्तों इजराइल के बीच की छिड़ी हुई ये जंग, खास करके अमेरिका तक इसकी लपटें पहुंच चुकी हैं। जहां पर ये जंग तो आपको बताते चलें हूतीज़ ने शुरू की थी हमास के लोगों के लिए दोस्तों, लेकिन अब एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि हमास और इजराइल की इस जंग के बीच में काफ़ी कुछ बड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर एक चीज़ और देखने लायक है, वो ये दोस्तों कि फ़िलहाल हूतीज़ के जो अटैक है दोस्तों बढ़ते चले जा रहा है, जिसको लेकर काफ़ी कुछ बड़े बदलाव देखने को हमें मिल रहा है। क्योंकि आपको बताते चलें कई शिपों को पहले ही अपना वो निशाना बना चुके हैं और कई उनके निशाने पर बताया जा रहा है अभी भी हैं शिपें। तो ऐसे में हूतीज़ ने तो कर दिया ऐलान कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, जो लोग ख़ास करके गज़ा में दोस्तों ये सब कुछ करने का काम कर रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी बोले बीजेपी और आरएसएस चाहती है कि देश उसकी विचारधारा पर चले, ये देश में नफरत घोलकर देश की राजनीति को हथियाना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात ये, राहुल गांधी ने फिर से बीजेपी और आरएसएस को लपेट लिया। राहुल का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, और ये लोग चाहते हैं कि देश में नफरत की राजनीति हो दोस्तों जो कि इनके काम आए। दरअसल दोस्तों एक बात तो साफ हो जाती है कि फ़िलहाल देश की राजनीति में इस वक्त को दोस्तों ऐसा उलझाया जा रहा है कि लोग भी सोचने को मजबूर हो गए हम करें तो क्या करें। सच बताऊं तो दोस्तों कई ऐसे लोग हैं जिनको हिंदुत्व के जाल में ऐसा फंसाया गया है कि वो निकलना भी चाहे तो निकल नहीं पा रहा है, मकड़ी के जाले की तरह। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ साफ हो जाती है कि अब इन मुद्दों पर भी सरकारियों से कहीं ना कहीं सरकारी चीज़ों से बात करना ही होगी। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि हमारे देश में जो राजनीति हो रही है दोस्तों इसको कैसा रोका जाए। हर तरफ जो धार्मिक मुद्दों से राजनीति करना ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर मुझे तो हैरानगी होती है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ देखता ही रहता है, और अगर बाई चांस वो फैसला सुना भी देता है तो भी दोस्तों कोई अमल नहीं करता है। क्योंकि फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों वहाँ से भी एक तरीके से ये मान कर चलो कि एक यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बदलने वाली हैं, और सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द इस पर दोस्तों फैसला लेना चाहिए कि देश में कैसे नारे लगना चाहिए, कैसे लोग रहना चाहिए। क्योंकि हमारा देश दोस्तों एक बहुत खूबसूरत देश है, इसका बिगाड़ा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आ जो है यहाँ पर
संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत ने बीजेपी को लपेट लिया है और संजय रावत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ देश में लड़ाई दंगे कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो गोलीबारी हुई है उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। अब बीजेपी के नेता थानों में घुसकर भी गुंडागर्दी कर रहा है। उन्होंने कहा कि आप जब पुलिस ही सेफ नहीं है दोस्तों, पुलिस स्टेशन में लोग सुरक्षित नहीं है दोस्तों, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? आप समझिए। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एक और कांड हुआ था, जहाँ पर दोस्तों उस व्यक्ति ने नाम पूछ के 3 मुसलमानों को गोली मार दी थी और वो मुस्लिम विरोधी निकला था। और था कौन वो? जिस पहले भी दोस्तों वो इस तरीके की हरकतें कर चुका था 2 महिलाओं के साथ। तब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल ऐसे लोगों को भरा जाता है पुलिस में, जो लोग पहले से ही क्रिमिनल माइंड लेकर आते हैं दोस्तों। 3 मुस्लिमों को महाराष्ट्र की ट्रेन में मार दिया गया था और अब जो महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता और शिंदे गुट के नेता में झड़प हुई, जिसके बाद बीजेपी के नेता ने 3-4 गोलियां फायर कर दी, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की पार्टी नहीं, सिर्फ गुंडों मवालियों की पार्टी बन चुकी है, जिसमें सिर्फ कुछ गुंडे मवाली रहते हैं। अगर वैसे दोस्तों देखा जाए तो ये बात गलत भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसको लेकर लोगों का हौसला फूट रहा है। और ऐसे में दोस्तों जल्दी कोई बड़ा फैसला लेना होगा, वरना पूरी तरीके से गेम हाथ से निकल जाएगा। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि फ़िलहाल देश में किस तरीके की स्थिति चल रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहर बनकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे बोले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी में है डर, देश की जनता राहुल के साथ खड़ी हुई है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी 2024 के चुनाव के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और राहुल गांधी ने इससे पहले भी खैर देश की जनता के साथ दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा की थी। ऐसे में राहुल गांधी की इस यात्रा को लोगों का जमकर समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी दोस्तों लोगों से प्यार कर रहे हैं और राहुल गांधी को उतना ही प्यार मिल रहा है लोगों से। सीधी सी बात यह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोस्तों अपने समय से पहले बहुत अच्छा काम करा है इसने। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि जल्द ही चुनाव करीब आएगा, उससे पहले राहुल गांधी की यात्रा को ऐसे ही जिंदा रहना चाहिए, ताकि दोस्तों पूरे वोट में ही तमाम सपोर्ट मिलता रहा है। और ऐसे में अगर ये सपोर्ट मिल गया ना दोस्तों, तो फ़िलहाल काफ़ी कुछ जो है हमारे देश में बड़े बदलाव आ सकते हैं। और ये आप मानकर चलिए कि फ़िलहाल देश की राजनीति बहुत ही ख़तरनाक होती चली जा रही है, ख़ास करके जब देश में इस तरीके की बातें होने लगे धर्म के आधार पर। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर चेतावनी अमेरिका बोला इजराइल से कि इजराइल जो है गज़ा पर सपना खास कर कब्ज़ा करने का सपना छोड़ दे। लेकिन दोस्तों अब इजराइल अमेरिका से ही बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। साफ दिखाई दे रहा है इजराइल और अमेरिका के बीच में दोस्तों बात नहीं बन रही है, जहाँ पर एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि अगर इजराइल ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो अमेरिका दोस्तों कुछ ऐसा करेगा जिससे काफ़ी परेशानियाँ हो जाएंगी। और इस चीज़ को दोस्तों रखना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं जो भी चल रहा है उसको उस चीज़ को जो यहाँ पर कम से कम ख़त्म करना चाहिए। और जो माहौल बनाया गया है देश में, इस माहौल को रोकने की ज़रूरत है। ख़ास करके दोस्तों जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, इस चीज़ को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा भी किया गया है। आपको बताते चलें दोस्तों, फ़िलहाल देश की राजनीति में इंडिया गठबंधन की एंट्री। अब इंडिया गठबंधन दोस्तों एक साथ सड़क पर आएगा। दरअसल बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन बहुत जल्दी दोस्तों अब सड़क पर आने वाला है और इनकी रैलियों की तैयारी की जाएगी कि इंडिया गठबंधन कैसे कहाँ चुनाव लड़ेंगे। दरअसल दोस्तों अब तक हालांकि सीट शेयरिंग पर पूरी तरीके से बात नहीं बनी, लेकिन अब इंडिया गठबंधन दोस्तों आज ये तय कर रहा है कि उन लोगों को चुनाव कैसे लड़ना है, कहाँ लड़ना है और किस तरीके से। इसीलिए आपको बताते चलें इंडिया गठबंधन के लोग अब एक साथ आकर दोस्तों जो यहाँ पर चुनावी प्रचार करते हुए आपको नज़र आने वाले हैं। अगर आप भी जो यहाँ पर इससे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि अब भैया यहाँ पर जो भी तमाम चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर बीजेपी को घेरेगा इंडिया गठबंधन, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों अब एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो देश को न सिर्फ अच्छे से चलाए बल्कि दोस्तों देश में पूरी तरीके से उसका ध्यान भी रखा जाए। फ़िलहाल दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो है दोस्तों लाइक कीजिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे साथ बने रहिएगा। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आप सपोर्ट ज़रूर करिए और न्यूज़ देखते रहा करिए। आप लोग बीच बीच में जो भी चले जाते हैं तो कम से कम